Assalamu alaikum dear students. Today topic is decimals. A number with the decimal point is called decimal. यानी कि कोई ऐसी मैथमेटिकल वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता हो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं. डेसिमल नंबर हैविंग टू पार्ट्स. वन पार्ट इज़ कॉल्ड होल नंबर पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले एग्जिस्ट करता है. आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं उनको हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं. इसका मतलब कि एक डेसिमल नंबर के दो पार्ट हैं, एक है होल नंबर पार्ट और दूसरा है डेसिमल पार्ट. डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में इसको सीख भी चुके हैं. यहाँ पर एक असाइनमेंट आपको एक्टिविटी के तौर पर गिवन है जिसमें आपको डेसिमल्स को रैशनल नंबर्स में यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ p/q या इन अदर वर्ड्स इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन डिस्प्ले करना है. तो जब आपके पास पॉइंट से पहले कोई होल नंबर आएगा तो मिक्स नंबर में भी हम उसको होल नंबर की ही स्पेस पे लिखेंगे. जैसे यहाँ पर है पॉइंट से पहले 15, क्वेश्चन नंबर 1 में 15 जो है उसको हम लिखेंगे होल नंबर पार्ट. 0.25 जिसके बाद है 25 बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर. पॉइंट की जगह पे आएगा 1, उसके आगे हैं 2 वैल्यूज़ और लगेंगे 2 ज़ीरो. इसके बाद आप मिक्स नंबर को जैसे आप फ्रैक्शन बनाते हैं 100 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई और उसमें 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास p/q की फॉर्म आ जाएगी जो कि एक रैशनल नंबर है. अगर पॉइंट से पहले कोई होल नंबर ना आए, ज़ीरो आए, तो हम उसको कभी भी शो नहीं करेंगे. अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव साइन को शो नहीं करते, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव साइन को शो करेंगे. इसके बाद हम डेसिमल की टाइप्स को डिस्कस करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल. नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नंबर 1 अ डेसिमल in which the number of digits after decimal point are finite. यहाँ पर जो भी टाइप्स हैं वो डेसिमल के बाद के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं. यानी कि अगर डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो फाइनाइट हैं, आफ्टर अ लिमिट वो एंड हो रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. 1/4 जो है वो 0.05 कंप्लीट डिवाइड होगा और एक कंफर्म आंसर आएगा हमारे पास. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. Second type of decimals, non-terminating decimals, are decimal in which the number of digits after decimal point are infinite. यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाले. अगर आप इसकी एग्जांपल देखें 3/11 को अगर आप 11 को बाहर रखें और 3 को डिवाइड करें इससे 11 से तो आंसर 272727 आता ही रहेगा, रिमाइंडर आता ही रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा. यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आना शुरू हो जाएंगे डेसिमल के बाद. तो ऐसे डेसिमल नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो कंफर्म डिवाइड्स होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो रिमाइंडर डिवाइड्स होती हैं, उनमें रिमाइंडर आता है. नंबर 3 रिकरिंग डेसिमल्स. A decimal in which a single digit or a block of digit repeats itself infinite number of times after decimal point. तो ये भी आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर्स पे जा रही है जिसमें कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता रहे या कोई 2 या 3 नंबर बार बार रिपीट होते रहें. एग्जांपल देखें 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333. यानी कि एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकरिंग. रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों ही इन्फिनिट नंबर्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिजिट आए, उसमें मल्टीपल डिजिट्स आ सकते हैं. लेकिन रिकरिंग के अंदर सेम डिजिट या सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट का आना ही ज़रूरी है. जैसे सेकंड एग्जांपल में देखिए ब्लॉक बन गया 2727, फिर 27 आएगा इंशाल्लाह. तो इनको हम डिवाइड करके देख सकते हैं. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में फिर आगे रिकरिंग भी आ जाता है. इन डेफिनेशंस को प्लीज़ लर्न करें एंड राइट 2 और 3 टाइम्स. इन एग्जांपल्स को डिवाइड करके देखें क्या कंफर्म आपके पास यही आंसर आ रहे हैं, ताकि आप श्योर हो जाएं और आपको इनको डिवाइड करना भी आए. अच्छे से लर्न ऑल दीज डेफिनेशंस. थैंक यू सो मच.